नमस्कार, मैं सुमिता पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, भानु प्रताप देव, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, कांकेर, छत्तीसगढ़ से। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अर्थवॉर्म। ये टॉपिक बीएससी पार्ट 1 के जूलॉजी पेपर 1 के यूनिट 4 का टॉपिक है। अर्थवॉर्म में नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल का उत्सर्जन अनेक सूक्ष्म कॉइल ट्यूब द्वारा होता है, जिन्हें नेफ्रिडिया कहते हैं। ये सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं, लार्ज नंबर में पाए जाते हैं। बॉडी के फर्स्ट 2 सेगमेंट को छोड़कर अन्य सभी सेगमेंट में नेफ्रिडिया पाई जाती है। इनका स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक होता है, इसलिए हम इन्हें माइक्रोनेफ्रिक नेफ्रिडिया भी कहते हैं। पोजीशन के आधार पर 3 प्रकार के नेफ्रिडिया पाई जाती है: सेप्टल नेफ्रिडिया, फेरेंजियल नेफ्रिडिया व इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। सेप्टल नेफ्रिडिया बॉडी के 15 सेगमेंट के पीछे अंतिम खंड तक पाई जाती है। प्रत्येक खंड के इंटरसेगमेंटल सेप्टा के सामने व पीछे की दोनों सतहों पर उपस्थित होती हैं। ये 4 रो में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक खंड में इनकी संख्या 80 से 100 तक होती है। सेप्टल नेफ्रिडिया एंटेरोनेफ्रिक होती है। इस तरह के नेफ्रिडिया द्वारा वेस्ट मटेरियल सीधा बाहर न निकलकर इंटेस्टाइन में पहुंचता है। प्रत्येक सेप्टल नेफ्रिडिया एक प्रारूपी नेफ्रिडिया की संरचना को दिखाता है। सेप्टल नेफ्रिडिया में नेफ्रोस्टोम, नेक, बॉडी व टर्मिनल डक्ट होते हैं। नेफ्रोस्टोम एक सीलिएटेड फनल सीलिया युक्त कीप के समान रचना है, जो बॉडी कैविटी के सीलोम में खुलता है। स्मॉल ओपनिंग उपस्थित होता है इसमें, जो कि बाइलेबिएट लिप के द्वारा घिरा हुआ होता है। इसमें अपर लिप व लोअर लिप उपस्थित होता है। अपर लिप निचले लिप की तुलना में अधिक बड़ा होता है और इनमें एक सेंट्रल सेल और उसके चारों ओर 8 से 9 मार्जिनल सेल उपस्थित होता है। लोअर लिप में 4 से 5 मार्जिनल लिप पाए जाते हैं। नेक, नेफ्रोस्टोम के पीछे नेफ्रिडिया की नेक होती है। इसकी कैविटी सीलिया से आस्तरित होती है और इसका पिछला सिला नेफ्रिडिया बॉडी ऑफ नेफ्रिडिया से जुड़ा होता है। इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं नेफ्रोस्टोम, नेक, सेंट्रल सेल, अपर लिप व लोअर लिप। मेन बॉडी नेक से जुड़ा होता है। यह 2 भागों से बना होता है, स्ट्रेट लूप व ट्विस्टेड लूप। स्ट्रेट लूप सीधा होता है व छोटा होता है, जबकि ट्विस्टेड लूप में प्रॉक्सिमल व डिस्टल लूप होते हैं व कुंडलित होते हैं। फनल से निकलकर सीलिएटेड ट्यूब ट्विस्टेड लूप के प्रॉक्सिमल लिप में प्रवेश करते हैं। कई बार टर्न लेने के बाद टर्मिनल डक्ट में आते हैं। नेफ्रिडियल ट्यूब स्ट्रेट ट्यूब में 4 बार, प्रॉक्सिमल लूप व डिस्टल लूप के बेसल पार्ट में 3-3 बार व जबकि एपिकल लूप में 2 टर्न पाया जाता है। सेप्टल नेफ्रिडिया अन्य नेफ्रिडिया की तुलना में सबसे बड़े होते हैं। टर्मिनल डक्ट, ट्विस्टेड लूप के बेस पर एक टर्मिनल डक्ट बाहर आता है। टर्मिनल डक्ट सेप्टल एक्सक्रीटरी डक्ट में खुलता है। सेप्टल डक्ट सुप्रा इंटेस्टिनल डक्ट में खुलता है और सुप्रा इंटेस्टिनल डक्ट इंटेस्टाइन में खुलता है। दूसरा प्रकार है फेरेंजियल नेफ्रिडिया। ये बॉडी के 4th, 5th और 6th सेगमेंट में फेरिंग्स व इसोफेगस के डॉर्सल लेटरल में फेरेंजियल नेफ्रिडिया उपस्थित होते हैं। यह 3 जोड़े बड़े समूह में पाए जाते हैं। इनमें नेक व नेफ्रोस्टोम नहीं पाया जाता। प्रत्येक समूह में नेफ्रिडिया की टर्मिनल डक्ट आपस में मिलकर एक बड़ी व मोटी कॉमन डक्ट बनाती हैं। 6वें सेगमेंट की कॉमन डक्ट बकल कैविटी में खुलती है, जबकि 4थे और 5वें सेगमेंट की कॉमन डक्ट फेरिंग्स में खुलती है। इनमें नेफ्रोस्टोम अनुपस्थित होता है। फेरेंजियल नेफ्रिडिया भी अपना उत्सर्जी पदार्थ आहार नाल में डालते हैं, अतः यह भी एंटेरोनेफ्रिक होते हैं। इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं फेरेंजियल नेफ्रिडिया की टफ, जो कि 4th, 5th और 6th सेगमेंट में उपस्थित है। तीसरा है इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। प्रत्येक खंड में बॉडी वॉल की भीतरी सतह पर इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया लगे रहते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट 2 सेगमेंट। प्रत्येक खंड की में इनकी संख्या 200 से 250 तक होती है। क्लाइटेलम रीजन
जो कि 14, 15, 16 सेगमेंट होता है, उनमें इनकी संख्या 10 गुना ज़्यादा होती है। अर्थात इस रीजन में करीब 2000 से 2500 इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया पाई जाती है। अतः इस रीजन को हम फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया भी कहते हैं। इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया में नेक व नेफ्रोस्टोम नहीं पाया जाता है। प्रत्येक नेफ्रीडिया वी आकार के होते हैं। टर्मिनल डक्ट बॉडी वॉल की सतह पर नेफ्रीडियोपोर द्वारा खुलते हैं। इस प्रकार के नेफ्रीडिया अपने उत्सर्जी पदार्थ को शरीर के बाहर निकालते हैं, अतः इसे हम एक्सोनेफ्रिक नेफ्रीडिया भी कहते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन देखें तो नेफ्रीडिया हाईली वेस्कुलर व ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ब्लड से एपिथेलियल सेल वेस्ट मटेरियल जो कि मुख्य रूप से यूरिया होता है को ग्रहण करते हैं व ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन में डालते हैं। क्लोरागोगिचन सेल द्वारा निर्मित यूरिया भी सीलोम में डाल दिए जाते हैं। ब्लड व सीलोम द्वारा वेस्ट मटेरियल सेप्रेटल नेफ्रीडिया में आते हैं। नेफ्रोस्टोम के सीलियरी एक्शन द्वारा वेस्ट मटेरियल नेफ्रीडियल बॉडी में आते हैं। मेन बॉडी में वाटर, ग्लूकोज व एसेंशियल सॉल्ट का रीअब्सॉर्प्शन होता है। रीअब्सॉर्प्शन के बाद वेस्ट मटेरियल इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं तथा सेप्टल एवं फेरेंजियल नेफ्रीडिया द्वारा एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचता है, जहां से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर निकलते हैं। रेनी सीजन में जब पानी की पर्याप्त मात्रा होती है तो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल अमोनिया के रूप में भी निकलता है। इस तरह से हम देखते हैं कि नेफ्रीडिया में उत्सर्जन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य भी करता है। धन्यवाद।